हेलो दोस्तों, आज का माहौल में ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आइए आपको ऐसा कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुन करके निहायत आप ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जहां हरे भरे खेत और एक बहती नदी थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था किशन। बचपन में किशन की आंखें सपनों से भरी थीं। वो तितलियों के पीछे भागता, मिट्टी के घरौंदे बनाता और मानता था कि जिंदगी एक अंतहीन खेल है। उसके माता पिता मेहनती थे और उन्होंने उसे हर वो खुशी दी जो वे दे सकते थे। किशन को लगता था कि दुख बस कहानियों में होते हैं, असल में नहीं। वक्त परिंदे की तरह उड़ता गया। किशन बड़ा हुआ और शहर की ओर रुख किया, बड़े सपनों के साथ। उसे लगा शहर उसे पंख देगा। शुरुआती दिन संघर्ष भरे थे। हर सुबह एक नई चुनौती लाती। भूखे पेट सोना, फटे कपड़े पहनना और हर रोज अनगिनत लोगों की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करना। ये पहला दुख था, उम्मीदों का टूटना और वास्तविकता का कड़वा घूंट। उसने महसूस किया कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए लहू पसीना बहाना पड़ता है। धीरे धीरे किशन ने अपना रास्ता बनाया। उसे नौकरी मिली, फिर अच्छी नौकरी, शादी हुए, एक प्यारी पत्नी राधा और 2 बच्चे हुए। जिंदगी पटरी पर आती दिख रही थी। घर में हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजती थीं। किशन ने सोचा कि अब उसने दुख को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी सीधी है। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। पहले छोटी मोटी बीमारी, फिर एक बड़ी जिसका इलाज मुश्किल था। किशन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, दोस्तों से उधार लिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर रात वह भगवान से प्रार्थना करता, उनके कदमों में बैठा रोता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम राधा ने किशन का हाथ थामा और एक गहरी सांस लेकर हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। ये दूसरा दुख था जो किशन के दिल में एक गहरा घाव छोड़ गया। ये ऐसा दुख था जिसने उसकी रूह को चीर दिया। घर की रौनक चली गई। बच्चों के मासूम सवाल, माँ कहाँ है, उसके सीने में तीर की तरह चुभते थे। वो जानता था कि उसे बच्चों के लिए मजबूत रहना है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका था। साल गुजरे, बच्चे बड़े हुए, अपनी दुनिया में रम गए। किशन ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, हर सुख सुविधा दी, लेकिन जो माँ का प्यार होता है वो कभी लौटा नहीं पाया। वो अकेलापन महसूस करने लगा। बच्चे अपने करियर और परिवार में व्यस्त हो गए। जब वे आते तो घर में रौनक आती, लेकिन उनके जाते ही फिर वही खामोशी और अकेलापन उसे घेर लेता। ये तीसरा दुख था, संबंधों में दूरी और उम्र के साथ बढ़ती हुई तन्हाई। उसने देखा कि कैसे वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और कभी कभी सबसे करीबी भी दूर हो जाते हैं। किशन अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी, लेकिन उनमें अनुभवों की एक गहरी छाप थी। वो अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरें देखता, राधा के साथ बिताए पल याद करता और बच्चों के बचपन की बातें याद कर मुस्कुराता और फिर एक लंबी सांस लेता। उसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसमें सुख के पन्ने कम और दुख के ज्यादा थे। लेकिन इन दुखों ने उसे एक गहरा एहसास भी दिया था कि जिंदगी सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि दुख और कष्टों का भी एक संगम है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, किशन अपने बिस्तर पर लेटा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद उसे राधा दिखाई दे रही थी, या शायद उसे अपनी जिंदगी के उन सभी पलों की शांति मिल गई थी। यह अंतिम दुख था, लेकिन इस दुख में एक स्वीकार्यता थी, एक मुक्ति थी। किशन ने जिंदगी को जिया था, उसके हर रंग को देखा था और हर दुख को सहा था। ये कहानी बताती है कि जिंदगी कैसे गुजरती है, खुशी और गम के साथ, उम्मीद और निराशा के साथ। किशन की जिंदगी में राधा का जाना सिर्फ एक पत्नी का बिछड़ना नहीं था, ये उसकी आत्मा का एक हिस्सा खोने जैसा था। घर में जो हंसी, जो गर्माहट राधा के होने से थी, वो बुझ सी गई थी। किशन को याद है कैसे राधा सुबह उठकर पहले तुलसी के पौधे को पानी देती थी, फिर सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती थी। उसकी हंसी की गूंज अब बस किशन के कानों में एक दर्द भरी प्रतिध्वनि बनकर रह गई थी। बच्चों को संभालना उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। छोटी दिया और बड़ा राहुल। दिया अक्सर रात में माँ के लिए रोती थी और किशन उसे सीने से लगाकर घंटों बैठा रहता था, खुद के आंसू छुपाकर। राहुल, जो थोड़ा बड़ा था, खामोश रहने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो किशन को हर पल कचोटती थी। किशन ने उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बाहर से वो मजबूत बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल टूटता रहा। यह नया दुख था, अपने बच्चों को एक माँ के बिना बड़ा होते देखना और उस रिक्तता को कभी न भर पाना। उसने सीखा कि दुख सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होता, वो आपके प्रियजनों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। समय का चक्र